नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सूरज श्रीवास्तव। आप सबका स्वागत है मेरे जीएसटी ज्ञान चैनल। आज टैली प्राइम जो मैं कोर्स चला रहा हूँ टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का, आज उसका चैप्टर 6 है। आज मैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मतलब कि बीआरएस के बारे में आपको बताऊंगा। इसकी 2 क्लास चलेगी। पहली क्लास में मैं थ्योरिकल आप लोगों को बताऊंगा कि बीआरएस क्या होता है, इसको मैं थ्योरिकल रूप से बताऊंगा। और दूसरी क्लास में मैं सॉफ्टवेयर पे आपको एक्सप्लेन करके सॉफ्टवेयर के जरिए समझाऊंगा कि बीआरएस टैली पे वर्क कैसे करता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस क्या होता है, क्योंकि आप कोई भी चीज जानना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो वो क्या है, वो किस वजह किस लिए किया जाता है, वो ऑटोमेटिक आप उसके जानेंगे कि आप वो क्या है या वो किस लिए लाया गया है, तो ऑटोमेटिक आप सब कुछ जान जाएंगे, उसके बेस तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आप जानिए, कोई भी चीज अगर जानना है तो आप जानिए उसे उसे क्यों लाया गया है, उसका क्या काम है। ऑटोमेटिक आप उसका अर्थ जान जाएंगे और उसके डीप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप लोग मेरी जो भी क्लास अटेंड करिए, पेन और कॉपी लेकर बैठिए, तो ही आपको समझ में आएगा। पहले समझिए, फिर लिखिए, फिर प्रैक्टिस करिए, आप टेस्ट हुई। ये रोज रोज आप सोचे यूट्यूब पे है, आइए रोज रोज देख लेंगे और करेंगे प्रैक्टिस, ऐसे नहीं। प्रॉपर आप टाइम निकालिए, देखिए, लिखिए और प्रैक्टिस करिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बैंक समाधान विवरण कहते हैं। मतलब कि इसका अर्थ होता है बैंक के पासबुक और अपने बुक, कैश बुक के मिलान करने को हम बैंक समाधान विवरण कहते हैं। मतलब कि टैली सॉफ्टवेयर बुक में जो भी बैंक का बैलेंस होगा और बैंक का एक्चुअल स्टेटमेंट से हम मिलान करेंगे, जो भी डिफरेंसेस आएंगे वो बैंक समाधान विवरण में नोट किए जाएंगे। इसी को बैंक समाधान विवरण कहते हैं। अब इसे बैंक समाधान विवरण का काम क्या होता है समझिएगा, एकदम डीप, एकदम सरल में समझाऊंगा। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं। मान लीजिए मैंने चेक इशू किया, ठीक है, मतलब चेक मैंने काटा, ठीक है। मान लीजिए 30 तारीख को मैंने 30 जून को मैंने चेक काटा, ठीक है, पर वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, पर आपका 1 मंथ कंप्लीट हो गया, ठीक है, आपके पास बैंक रिकन्सिलिएशन आ गया, ठीक है। आप बैंक रिकन्सिलिएशन में मान लीजिए मोहन को 10,000 रुपए का आपने चेक काटा था, वो अभी बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, पर आपने बुक में एंट्री की, तो उसको स्टेटमेंट में बैंक समाधान विवरण में लिखोगे चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। तो समझ में आया भाई, चेक का बैलेंस मतलब बुक का बैलेंस 10,000 बढ़ जाता और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 10,000 कम रहता, तो ये मिसमैच होता। तो ये मिसमैच को मिलाने के लिए हम लोग बैंक समाधान विवरण को तैयार करते हैं। अब इसमें एरर क्या क्या आते हैं मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा। चलिए मेरे व्हाइट बोर्ड पे और नोट डाउन जरूर करिए। आइए चलिए व्हाइट बोर्ड, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, आप लोग को दिख रहा होगा। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, ये क्या होता है? बैंक के पासबुक या बैंक स्टेटमेंट अपने बुक या टैली बुक
को मिलान करने को ही बैंक समाधान विवरण कहते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन कहते हैं। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। अब एरर क्या क्या आते हैं। पहला एरर, हमने चेक इशू किया बट बैंक में प्रेजेंट नहीं है, मतलब हमने चेक काटा और बैंक में लगाया 30 जून को और वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुआ, वो 1-2 दिन के बाद प्रेजेंट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक, मतलब कि हमने चेक लगाया, ठीक है, चेक लगाया, चेक डिपॉजिट किया, बट मान लीजिए 30 जून को चेक डिपॉजिट किया बट बैंक ने अभी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो वो हो गया, हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आया और हमने अपनी बुक में एंट्री किया। तीसरा केस, बैंक चार्ज, हमने बुक में बैंक चार्ज की एंट्री नहीं की पर बैंक चार्ज एक्चुअली बैंक से कटा हुआ, तो वो हम भाई देखते हैं, एंट्री करते हैं, मिलान करते हैं, ठीक है। तो एक एरर ये हो गया। एक एरर होगा इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट देता है, ऐड नहीं किया, ठीक है। और एक एरर ये होता है कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाई बैंक कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बैंक कस्टमर, मतलब कैश बैंक में डायरेक्ट कस्टमर जाके अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। यही 5 एरर होते हैं हम जब बैंक का मिलान करते हैं अपने पासबुक से, मतलब सॉरी अपने बुक का मिलान करते हैं पासबुक से, यही सब डिफरेंस से जाते हैं, जिसके वजह से हमारे बुक और बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंसेस रहते हैं। हम कभी भी अपने बुक का बैलेंस देखते हैं और बैंक का बैलेंस देखते हैं, वो मिसमैच ही रहता है, क्योंकि मैंने अगर बुक में एंट्री किया है और कुछ एंट्रियां बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, बैंक स्टेटमेंट में कुछ एंट्रियां हैं हमारे बुक में नहीं है, इसी को मिलान करने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो हमारे बुक में है और हमारे बैंक में नहीं है, या बैंक में है बुक में नहीं है। अपने बैलेंस को मिलान करने के लिए जो विवरण तैयार करते हैं उसी को बैंक समाधान विवरण करते हैं। मैनुअली जो विवरण तैयार करते हैं वो मैं आज बता देता हूँ आप लोगों को, बट कल मैं आपको टैली में ये जो विवरण तैयार करते हैं वो सिर्फ 5 मिनट में आप तैयार कर लोगे सॉफ्टवेयर पर, और मैनुअली भी आप चाहने रहो मैं आज बता देता हूँ। उसके लिए भी व्हाइट बोर्ड पे चलना पड़ेगा। चलिए मेरे व्हाइट बोर्ड पे, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। मैं आपको फॉर्मेट समझा रहा हूँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS, इसका मैं आप सबको फॉर्मेट समझाता हूँ। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। मैं सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ, चलना आपको खुद है, लड़ना भी खुद है, मैं एक दिशा दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये फॉर्मेट बनाइए बैंक समाधान विवरण का, बैंक रिकंसिलिएशन का, डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, बैलेंस एज पर बुक, मतलब बैलेंस एज पर टैली की बुक में जो शो कर रहा है वो हम ले लेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारे टैली में शो कर रहा है 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये टैली में शो कर रहा है। अब एक्चुअल में बैंक बैलेंस जो है वो भी 10,000 रुपये है, वो भी नहीं, वो 10,100 है, सॉरी 10,100 है। हमारे बुक में 10,000 बैलेंस है, हमारे बैंक स्टेटमेंट 10,100 है, 10,100 रुपये
आपके बैंक स्टेटमेंट है। तो अब ये 100 रुपए का डिफरेंसेस है, क्या है इसको हम लोग पहले बैंक बैंक के स्टेटमेंट और अपने बुक से मिलान कर देंगे, और जो डिफरेंसेस है उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, बैलेंस कैलकुलेट ले लिए। ठीक है, 30 जून को हमने एक चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। मतलब हमने चेक काटा 1,000 रुपए का, पर बैंक में वो प्रेजेंट नहीं हुआ। मतलब मान लीजिए हमने 30 जून को काटा, 2 दिन के बाद क्लीनिंग होती है। ठीक है, तो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो 10,000 प्लस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर बैंक इंटरेस्ट ऐड हुआ। बैंक स्टेटमेंट में 200 रुपये ऐड दिख रहा है, पर हमारे में बुक में नहीं आता, तो आप उसे ऐड कर देंगे। तो 10,000 में 1,000 ऐड किए, 11,000 रुपये, 11,000 में 200 ऐड किए, 11,200 रुपये। अब लेस क्या करेंगे, 30 जून को हमने एक चेक डिपॉजिट किया, बट वो प्रेजेंटेड नहीं हुआ बैंक। तो मतलब चेक हमने डिपॉजिट किया, चेक हमने कस्टमर का लाया, ठीक है, और बैंक में डिपॉजिट कर दिया, पर क्लियरिंग में चली गई। वो 2 दिन के बाद क्लियर पर 30 जून को लगा है, स्टेटमेंट में ला रहे हैं 30 जून तक की। तो जब हम स्टेटमेंट में लाएंगे तो उसमें ये 1,000 रुपये की चेक नहीं दिखेगी। तो उस केस में हम यही करेंगे कि भाई चेक हमने डिपॉजिट किया बट बैंक में क्लियर नहीं हुआ, तो उसको माइनस करेंगे। तो 11,200 में से 1,000 रुपये माइनस किया। ठीक है, 11,200 में से 1,000 रुपये माइनस किया तो आपका 10,200। ठीक है, बैंक चार्जेस मतलब हमारे बैंक स्टेटमेंट में घटा हुआ है, हमारे बुक में नहीं घटा हुआ। तो बैंक चार्जेस मान लीजिए 100 रुपये। ठीक है, तो 10,200 में से 100 रुपये घटा दिया, तो 10,100 रुपये हमारा बैंक एज पर बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, मतलब 10,100 रुपये। तो ये विवरण है। ठीक है, आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करिए। आप सब क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं, और रियल लाइफ में भी अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट BRS के। ठीक है, ओके। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबको आज मैंने समझाया BRS, बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, ये क्यों बनाया जाता है, और इसका स्टेटमेंट विवरण कैसे बनाया जाता है, आप सबको आज मैंने सिखाया। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट्स, फॉलो जरूर करिएगा। धन्यवाद।